ज़िक्रे हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस तालीमुल कुरान जिसका नाम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। भाइयों, बुजुर्गों, आज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़्ल करम और इनायत हुई कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उम्मत मोहम्मदिया का एक फ़र्द बनाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हम सभी पर इसी तरह लाजिम है जैसे कि अल्लाह के रसूल अल्लाह तबारक व तआला की इताअत लाजिम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ये दीन ईमान का एक फरीज़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की दावेदारी सिर्फ ज़बानी हद तक के महदूद होना नाकाफ़ी है और इक्तिफ़ा नहीं करती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना अमली किरदार के तौर पर होना चाहिए, ना कि ज़बानी दावे पर। ज़बानी दावे मोहब्बत काबिल कबूल नहीं है। ज़बानी दावे मोहब्बत निजात का ज़रिया नहीं है। ज़बानी दावे मोहब्बत में अल्लाह तबारक व तआला की इताअत लाजिम नहीं आएंगी। ज़बानी दावे मोहब्बत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत लाजिम नहीं आएंगी। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल तौर पर अपना मकसद हयात बनाना है, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल तौर पर अपना उसवा हसना बनाना है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा ज़बानी मोहब्बत के साथ साथ अमली किरदार पर भी उतरना पड़ेगा। आज हम ये समझते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावे ज़बानी तौर पर कर कर, रोटों पर उतर कर, चौराहे पर उतर कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का हक अदा कर रहे हैं, तो ये हमारी जाहिलियत और बेवकूफ़ी है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा जिस तरीके से की है वो मैदान अमल में उतर कर की है। वो महज दावे ज़बानी दावे मोहब्बत तक इक्तिफा नहीं करते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान तक देने के लिए हाजिर थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए हमातन मसरूफ रहा करते थे। बस वो ये चाहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक हम कैसे मकबूल हो जाए, कैसे कबूल हो जाए, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमें आता हो जाए, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर कोई नजर करम हम पर पड़ जाए तो हमारे लिए कामयाबी का मुज़मर हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि ज़बानी दावे मोहब्बत काबिल एतबार नहीं। कुरान करीम ने खुद जा बजा कहीं जगहों पर इस चीज को इशारतन, किनायतन और सराहतन जिक्र किया है। कुरान करीम कहता है इन्नल्लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहात, यकीनन जो लोग ईमान लेकर आए व आमिलुस सालिहात, तो आमाल साले किए, तो कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला, तो उनको बतौर मेजबानी के जो मिलेगा वो जन्नत मिलेंगी। सब इन्नल्लज़ीना आमनू पर इक्तिफा रब्बुल आलमीन ने नहीं की, वामिलुस सालिहात की क़ैद लगाई। इसी तरीके से दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, कि बेशक जिन लोगों ने ईमान लाया और आमाल साले किया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इत्तिबा अमली किरदार से है, मैदान अमल में आकर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों का करने का हुक्म दिया उन पर अमल पैरा होना जरूरी है। सिर्फ ज़बानी दावा मोहब्बत से क्या हासिल होगा।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन, कि सुन लो, काबिल गौर तलब बात है, गोश पर आवाज हो जाओ कि क्या कहना चाहता हूँ। कहना ये चाहता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत उसी वक्त मुकम्मल हो सकती है, तुम मुकम्मल ईमान वाले और कामिल मोमिन उसी वक्त हो सकते हो कि जबकि मेरी मोहब्बत आला दर्जे पर हो, बरतरी पर हो, यानी कि तुम्हारे नजदीक मेरी मोहब्बत इस दर्जे तक के हो कि तुम्हारे सामने तुम्हारे वालिद और तुम्हारे औलाद और तुम्हारी औलाद और तमाम लोगों की मोहब्बत हेच नजर आए, कम नजर आए या तो नजर ही ना आए। तो ये होगा कैसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी कैसी? तो कुरान फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। ऐ नबी जी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे महबूब, आप कह दीजिए, किन से कह दीजिए? अपनी उम्मत से कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो, रब्बुल आलमीन की मोहब्बत चाहते हो, रब्बुल आलमीन का तकर्रुब चाहते हो, उनकी इताअत चाहते हो, तो फत्तबिऊनी, तो मेरी इताअत लाजिम है। बगैर मेरी इताअत के रब्बुल आलमीन की मोहब्बत नसीब नहीं होगी। जब इन चीज पर अमल हो जाएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा नसीब हो जाएंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को अमली किरदार का लुबादा पहना दिया जाएगा, लिबास पहना दिया जाएगा। तो कर फरमा रहे हैं, युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से दो मुस्दा सुना रहे हैं, दो इनाम दे रहे हैं। अगर तुम मेरे नबी की इत्तिबा कर लोगे तो युहिब्बुकुमुल्लाह, तो मुझे, तो तुमको मेरी मोहब्बत हासिल हो जाएगी। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा। ये दो मुद्दा सुना है अल्लाह तबारक व तआला ने। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, माफ करने वाले, रहम करने वाले हैं। तो हमें पता ये चला है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत अमली किरदार में होना जरूरी है, ना कि ज़बानी दावाए मोहब्बत। ज़बानी दावाए मोहब्बत बात की चीज है, अमली किरदार ये इम्तियाज है मुनाफिक और मोमिन में। अमली किरदार ये इम्तियाज है मुनाफिक और मोमिन में। बगैर इसके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता नहीं होगी। जब तक के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दावे मोहब्बत अमल के जरिए नहीं होगी, वो मकाम हासिल नहीं होगा। आज हमारा मसला ही यही है कि हम दावे ज़बान के जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावेदार है, लेकिन जब बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की आती है, जब बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू की आती है, तो हम लोग पीठ पीठ पर भाग जाते हैं। फिर हमारा अमल कहाँ रह गया? हमारा किरदार क्या रह गया? ये कौन सी मुनाफकत है? ये कौन सी जाहिलियत है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जितु बिही, कि तुम में वो शख्स कामिल ईमान वाला हो ही नहीं सकता, मुकम्मल ईमान वाला हो ही नहीं सकता, यहाँ तक कि उसकी ख्वाहिशात उन चीजों के ताबे हो जाए जिसको मैं लेकर आया हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या लेकर आए हमारे दरमियान? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने अहकाम शरीयत लेकर आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने कलाम इलाही लेकर आए, अल्लाह के अहकाम को लेकर आए। जब इन तीन चीजों के ऊपर अमल होगा, तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता होगी। नहीं तो भूल जाइए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का हक अदा हो सकेगा। हज़रत ज़ैद बिन दसना रज़ियल्लाहु ताला, मोहब्बत रसूल सुनिए, मोहब्बत रसूल कहते किसे? हज़रत ज़ैद बिन दसना रज़ियल्लाहु ताला, इनको कुफारे मक्का ने अपने गिरफ्त में ले लिया, इनको मुजरिम बना लिए, और एक दिन तय करे फांसी का कि फला दिन को फांसी होगी। फांसी का दिन आता है, तख्तेदार की तरफ लेके जा रहे हैं, तख्तेदार पर उनको ले जाकर खड़ा कर दिया जाता है। एक कहने वाला कहता है कि ऐ ज़ैद बिन दसना, बस मसनूई बात कह दो, बस इतना ही सी कह दो, अमली बात की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना कह दो, क्या ये नहीं हो सकता कि तुम्हारी जगह यहाँ पर मोहम्मद खड़े होते?
बरजस्ता कहते हो साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं कि बरजस्ता कहते हैं कि ये हो नहीं सकता कि मैं अपने अहलो आयाल के अंदर मशगूल और मसरूफ हूँ, अपने अहलो आयाल के अंदर ऐश आराम की जिंदगी गुजार रहा हूँ, अपनी बीवी बच्चों में मसरूफ हूँ, और उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव के अंदर एक कांटा चुभ जाए, मैं चैन से नहीं बैठ सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के अंदर है, ज़ैद बिन दसना ये मुजरिम बने हुए हैं तख्तेदार के ऊपर बकौल कुफारे मक्का के, उसके बाद भी गवारा नहीं था। यकीन था कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़बान दराजी नाउज़ु बिल्लाह कर देते तो वहां से फला पा जाते, वो कामयाब हो जाते, वो कुफारे मक्का इतना ही उनके लिए इतना इत्तेफा हो जाता कि इनको छोड़ दिया जाता, रिहाई नसीब हो जाती, लेकिन गवारा नहीं करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नाउज़ु बिल्लाह इतनी हेच नहीं है कि इन सड़े जैसे लोगों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सौदा किया जाए। इस वाक़े के ज़िम्ने के अंदर हम अपने आप का मुहासबा करें कि हमारा क्या अमल है। हम सिर्फ क्या ज़बानी मोहब्बत के दावेदार नहीं रह गए हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला इनको इमामुल सुन्ना कहा जाता है, इस तरीके से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की कोई सुन्नत इनसे मफकूद नहीं हुई, हर सुन्नत पर इन्होंने अमल किए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत शदीद मोहब्बत करने वाले थे। एक मर्तबा अपने कुछ साथियों के साथ जा रहे थे, चलते चलते एक जगह पर रुकने को कहा, अपनी सवारी से उतरे, थोड़ी दूर गए, एक जगह बैठ गए, थोड़ी देर बैठे और बैठने के बाद वापस आए, सवारी पर बैठे और अपने रास्ते पे चलते बढ़े। तो साथ में जो लोग थे उन्होंने सवाल किया कि जब आपको क़ज़ाए हाजत की जरूरत नहीं थी तो आप वहां तक कि क्यों गए? तो उन्होंने कहा कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं यहाँ था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ उतरे थे, आपको क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत थी, आप थोड़ी दूर गए जहाँ मैं बैठा था, उसी जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हाजत पूरी की। मुझे ज़रूरत तो ना थी, लेकिन मैं चाहता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका मुझसे ना छूट जाए। यह मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनको कद्दू पसंद ना था, कद्दू नहीं खाया करते थे। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोरबे से, सालन से कद्दू तलाश कर करके खा रहे हैं। वो दिन है और उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है, उन्होंने कभी कद्दू को इनकार नहीं किया। ये मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम मुहासबा करें कि क्या ऐसी मोहब्बत हमारे अंदर है? आज एहतिजाज और प्रोटेस्ट के नाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस तरीके से दुर्गति हमने नाउज़ुबिल्लाह बनाई रखी, अल्लाह माफ करे। किस चीज के दावेदार हैं हम लोग? क्या सबूत पेश करना चाह रहे हैं? शायद आप लोगों को बात अजीब लगे, लेकिन एक बात ये हमारे को समझ लेनी चाहिए कि हम जिस मुल्क के अंदर रहते हैं, इस मुल्क के अंदर हमारे को वक्तिया राहत तो मिल सकती है, लेकिन कामयाबी नहीं मिलेगी जब तक कि इस्लाम का निफाज ना होगा। आप क्या समझते, कामयाबी मिलेगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के अंदर मुस्तकिल तौर पर 10 साल से रोज बरोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्मत पर हमला किया जा रहा है, सहाबा किराम की इस्मत पर हमला किया जा रहा है। इसकी वजह कौन है? एक खाली जमीन पड़ी हुई है, वो खाली जमीन है, किसी के ऊपर किसी की मिल्कियत में हो, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, उसको छोड़े रखा हुआ है। एक आदमी ने देख लिया कि जमीन कई सालों से खाली पड़ी हुई है, क्या हो, ये अच्छा होता कि इसके ऊपर कब्जा जमा लिया जाए। आगे वाला आता है, कब्जा जमा लिया। वजह क्या बनी कब्जे की? उसके ऊपर ध्यान ना देना, उसकी हिफाजत ना करना। तो उसने तो उसका गलत इस्तेमाल करा, तो उसने आगे उसका सही इस्तेमाल कर लिया। इसी तरीके से जब हमने इताअते रसूल को छोड़ा तो हर किसी के अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्मत पर ज़बान दराजी करते और हम मौजूद हैं। ये हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है कि हम मौजूद हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में,
नाफरमानी हो रही है, गुस्ताखियां हो रही है। एक वाक़े से समझिए, तो अल्लाह वाले थे, सफर कर रहे थे, एक बयाबान के अंदर मगरिब के बाद, मगरिब से पहले का वक्त था, दोनों ठहरते हैं कि बोलते रात होने वाली है, यहीं पे खेमा डालते हैं और यहीं आज रात में कयाम करेंगे। तो उनमें से एक अल्लाह वाले थे, वो कहते कि एक काम करिए, आप जाकर खाने का इंतजाम कीजिए, मैं यहीं रहता हूँ। वो साहब जो खाना लाने जा रहे थे, वो बस निकले ही थे कि कुछ ही वक्फे के बाद से एक औरत आती है, बड़ी खूबसूरत हसीन, और आकर खेमे के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। इतने में हजरत बाहर निकलते हैं और वो उनको अपने तरफ माइल करती है गुनाह के लिए। वो कहती है कि मेरी हवस को बुझा दो, आओ हम गुनाह कर लेते हैं, आओ हम जिनाकारी कर लेते हैं। वल्लाह वाले फौरन ही उनकी आंख से आंसू बहने लग गया। वो औरत भी बड़ी अजीब ताज्जुब में आ गई कि ये क्या हो गया, ये रो क्यों रहे हैं। तो उन्होंने फौरन हाथ उठाकर दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला, क्या इस काम के लिए मैं ही मिला था। अब बात समझने में क्या कहना चाह रहा हूं, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी हो रही है, आपकी इस्मत पर हमला हो रहा है, हम महफूज है, हम मौजूद है। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम अपना चेहरा दिखा पाएंगे? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हौज़े कौसर पर हम उनसे जामे कौसर मांग सकेंगे? क्या हमारे अंदर इतनी हिम्मत है? जब पीर और जुमरात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमारे नामे आमल पेश किए जाते होंगे, तो सोचिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल क्या छलनी ना ही हुआ करता होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलूनल जन्नता ला कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नता इल्ला मन अबा, कि मेरी तमाम की तमाम उम्मत जन्नत में दाखिल होंगी सिवाय इसके जिसने इनकार किया। क़ालू या रसूलल्लाह, सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन बदबख्त है, कौन जालिम है जो आपका इनकार करे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन नतानी दखलल जन्नह व मन आसानी फक़द अबा, कि जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल हो गया और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार कर दिया। क्या हम इनकार नहीं कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई चीज नहीं फरमाई। एक जगह फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, कि सुन लो मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। क्या हमारी मस्जिद खाली नहीं पड़ी है? अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुंचाना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना है, तो आइए मस्जिद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का एक मैदान गर्म करेंगे। ये कौन सी बात हुई कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं खड़े होकर, लेकिन नमाज असर गायब, मगरिब गायब, ईशा गायब, फजर के अंदर नमाजी नहीं, बड़ी बड़ी मस्जिदें वीरान पड़ी हुई है। इसकी वजह कौन है, कौन करेगा? क्या फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला भेजेंगे जमीन पर कि जाओ मेरे रसूल की इत्तिबा करो और इनकी इताअत करो? इसके मुखातब कौन है? मैं और आप तो है इसके मुखातब। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरीके से हमें फॉलो करना पड़ेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज के करने का हुक्म दिया उसको मानना पड़ेगा, किस चीज से मना किया उससे रुकना पड़ेगा, जब जाके मोहब्बत रसूल आता होगी। नहीं तो उसके बगैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता नहीं होगी। हमारी मस्जिदें वीरान पड़ी हुई है, हमारी मस्जिदें खाली है, 8-8 10 सब की मस्जिदें है, लेकिन एक सब भी मुश्किल से भरती हो हमारी मस्जिदें। पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 2 या 2.5% नमाजी, 5 वक्त नमाजी। 4 अरब के करीब गालिबन मुसलमान हैं, सिर्फ 2% या 2.5% नमाजी है। हमें ये शर्म आनी चाहिए कि हम किस मुंह से मोहब्बत रसूल का दावा कर रहे हैं।
असल में जो बात कह रही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में कह रहा हूँ। हम तो बस तर्जुमान है, उस हदीस की तशरीह कर रहे हैं, ये हमारी जबान नहीं है, हम तो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, बात रसूलुल्लाह की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि वमन आसानी फ़क़द अबा, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार कर दिया। आप अपना मुहासबा करें, अपने गिरेबान में झांक कर देखे, मैं देखूं, आप देखे, आपके घर वाले देखे, दोस्त अहबाब देखे कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कितनी करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाउज़ुबिल्लाह नाफरमानी कितनी करते हैं। क्या सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना का जो अमली जामा पहना और जो हम तक के पेश किया, क्या उस पर हमारा अमल पैरा है? तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, इबरत का मकाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की इब्तिदा बहुत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा, मोहब्बत की इब्तिदा नमाज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा मकारिम अखलाक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की इब्तिदा तुम्हारे अच्छे अखलाक, तुम्हारे अच्छे बोल, तुम्हारा अच्छा किरदार, मामलात, माशरत, इबादत, अखलाकियात के पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। तो जब जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत होगी, जब जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का मग़ज़ हासिल होगा। तो हम ये दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब करे, और उसकी इब्तिदा नमाज है। तौहीद के मसले के बाद मैदान महशर के अंदर जिस चीज का सबसे पहले सवाल किया जाएगा वो नमाज है। और जिस तरीके से नमाज से हमारी बेगफलती है, ये हमारे ईमान को तराशती है, हमारे ईमान का इम्तियाज करती है। जब भी तो कहा बैनल अब्दी व बैनल कुफ्र तर्कुस सलाह, कि बंदे और कुफ्र के दरमियान सिर्फ एक चीज हाइल है, नमाज। मन तरकस सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, कि जिसने जानबूझकर नमाज को फौत किया, नमाज को क़ज़ा किया, नमाज को छोड़ दिया, यकीनन उसने कुफ्र किया। ये अलग बात है, कुफ्र की अलग तशरीह है, लेकिन हम करीब करीब है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से इसी तरह गफलत बरतते रहे तो बहुत मुमकिन है कि हम नाऊज़ुबिल्लाह ईमान का सौदा न कर चुके हो। कभी कभी होता है कि वक्त और महल के हिसाब से किसी चीज के अंदर शिद्दत इख्तियार की जाती है, और हम जिस मुल्क के अंदर है, इस मुल्क के अंदर हमें हर चीज का एक लेवल बनाना पड़ेगा, उसको एक बुलंदी तक के पहुंचाना पड़ेगा, और आगे वाले को बतलाना पड़ेगा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरीके से मोहब्बत करते हैं। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे तो हमारे चेहरे पर दाढ़ी होनी चाहिए। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो हमारा किरदार वैसा होना चाहिए, हमारा लिबास वैसा होना चाहिए, हमारा मकारिम अखलाक वैसा होना चाहिए। जब जाके बात बनेगी, इसके बगैर बात नहीं बन सकती। अगर एहतिजाज करना है, मैं इनकार नहीं कर रहा, आप बात को मुस्बत पहलू के अंदर ले, मनफी पहलू के अंदर ना ले, नहीं तो पता चल रहा कि बयान के बाद आप मुझे पकड़े। मुस्बत पहलू के अंदर मैं बात कहना चाह रहा हूँ, इसको मुस्बत पहलू के अंदर ले, वो चीज जरूरी है, लेकिन पहले एक चीज और जरूरी है, एहतिजाज करना। आइए मस्जिद के अंदर एहतिजाज करेंगे इंशाअल्लाह, नफिल पढ़ के, फर्ज नमाजों की पाबंदी कर कर, सफ़ों को भर कर, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्मत पर बात आई है। फर्ज नमाज पढ़ेंगे, इमाम की इक्तदा के अंदर नमाज पढ़ेंगे, नमाज के बाद रो रो के गिड़गिड़ा कर दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारे साथ क्या हो रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्मत पर हमला हो रहा है। तो इस बात को संजीदगी से ले, मैं भी लूँ, आप भी ले, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरीके से इताअत रसूल का हुक्म दिया है, उस तरीके से हम इताअत रसूल के पाबंद बने। जब जाके मामला बनेगा और इंशाअल्लाह कामयाबी और कामरानी हमारी कदम चूमेगी, जब ये तो मामला बनेगा। तो इंशाअल्लाह आप इसके ऊपर गौर करें और फिक्र करें, और इसको अच्छे से तन्हाई के अंदर बैठ के सोचे कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमारा जवाल बहुत करीब करीब है, हम जवाल की तरफ जा रहे हैं, हम उरूज की तरफ नहीं जा रहे हैं।
हमारी तादाद बहुत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए थे कि एक वक्त आएगा कि जब मेरी उम्मत की तादाद बहुत होगी, बहुत होगी, बहुत होगी। आज शायद इस्लाम पूरी दुनिया के दूसरे नंबर पर है। अभी कुछ साल पहले की रिपोर्ट पहले नंबर पे आ गई थी, अभी की तो पता नहीं, अभी का तो नहीं पता। लेकिन हमारे अंदर बुज़दिली हायल हो चुकी है, शुजाअत का, बहादुरी का दूर दूर तक के हमारा कोई वास्ता नहीं। हर कोई आके हमें दबाता है। इसकी एक ही वजह है, इताअतुल्लाह और इताअतुर रसूल से नाफरमानी, इताअतुल्लाह और इताअतुर रसूल को पसे पुष्ट डाल लेना। तो इंशाअल्लाह हम करेंगे, इताअत रसूल की पाबंदी करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जी बिरादराने मिल्लत इस्लामी, ये वक्फ के ताल्लुक से बैठ जाइए भाई, ऐलान सुनिए फिर इंशाअल्लाह। ये वक्फ के ताल्लुक से ऐलान है, इसको बगैर समात फरमाए। मौजूदा हुकूमत ने 2025 में औकाफ के बहुत से कानून को बदलने का जो बिल पार्लियामेंट में पास किया है, इसकी वजह से हम अहले ईमान की बहुत सी मसाजिद, कब्रस्तान, ईदगाहें, मदारिस और दीनी तालीम गाहें, नीज दरगाह और मज़ारात खतरे में पड़ गए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुल्क की दीगर तंजीमें नीज कौम और मिल्लत से हमदर्दी रखने वाले अफराद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, मगर 16 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, उससे भी इंसाफ के बजाय मायूसी हाथ लगी। हमारा मुल्क जमहूरी और सेकुलर मुल्क है। इंसाफ पाने के लिए आवाज़ उठाना, एहतजाज करना हमारा दस्तूरी हक है। इंसाफ पाने और इस कानून पर अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अकाबिरीन और जिम्मेदारों ने 3 अक्टूबर 2025 बरोज जुमा, यानी कि आइंदा जो जुमा आएगा, बरोज जुमा सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपनी दुकानें और कारोबार बंद रखने की तमाम ईमान वालों से अपील की है। लिहाजा हर मोमिन भाई से दरख्वास्त है वो उस दिन अपने कारोबार, दुकान, कारखाना वगैरह को बंद रखकर एहतजाजी मुहिम को कामयाब बनाए और इत्तेहाद मिल्लत का सबूत दे। नोट: मेडिकल स्टोर, दवाखाने, बुनियादी जरूरत की दुकानें बंद न की जाए तो मुनासिब है। और एक ऐलान है, मौर्रखा 29 सितंबर 2025 बरोज़ पीर बमकाम हज हाउस बालदरपुरा में इस्लाही तंजीम की जानिब से बाद नमाज मगरिब ताईशा एक जलसा मुनाकिद होने जा रहा है, जिसमें आली जनाब मौलाना अबू सुफियान MR मालेगांव मौलाना तारिक जमील साहब के अंदाज में अवाम से खिताब फरमाएंगे। आप हज़रात से शिरकत की दरख्वास्त है।